तारीख 3 दिसंबर। साउथ कोरिया में रात के 9:23 हो रहे थे। ठीक उसी वक्त राष्ट्रपति यून सू टीवी पर लाइव आ जाते हैं और देश में अचानक से मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन की घोषणा कर देते हैं। अचानक से लगे मार्शल लॉ के खिलाफ साउथ कोरिया के विपक्षी पार्टियां एकत्र होती हैं और आधे घंटे के भीतर संसद का आपातकालीन सत्र बुला लेती हैं। जैसे ही ये जानकारी राष्ट्रपति को मिलती है, राष्ट्रपति तुरंत सेना को संसद पर कब्जा करने के लिए भेज देते हैं। राष्ट्रपति के आदेश मिलने के बाद सेना संसद के लिए निकल जाती है। परिसर के प्लेग्राउंड में सेना का हेलीकॉप्टर उतरता है और सैनिक संसद भवन की तरफ दौड़ने लगते हैं। सभी सैनिक संसद भवन में घुसने ही वाले थे कि तभी सेना को विपक्षी पार्टियों के सांसदों पर कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है, ये सब एक साथ कैसे हो गया? आखिरकार साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगने के 6 घंटे के भीतर क्या क्या हो गया? आखिर कैसे विपक्ष ने राष्ट्रपति यून सू के सारे प्लान पर पानी फेर दिया और सत्ता में बने रहने के उनके सपने को चकनाचूर कर दिया? तो चलिए आपको ये पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं कि साउथ कोरिया में अचानक से ये सब कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दक्षिण कोरिया में हाल ही में राष्ट्रपति यून सू ने अचानक मार्शल लॉ यानी आपातकाल लगाने का फैसला लिया। इससे पूरे देश में हलचल मच गई। राष्ट्रपति का कहना था कि ये कदम उन्होंने उत्तर कोरिया का समर्थन करने वाली देश की विरोधी ताकतों को खत्म करने और संविधान की सुरक्षा के लिए उठाया था। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई, विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और कुछ लोग तो राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने तक की मांग करने लगे। राष्ट्रपति की अपनी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी इस फैसले का विरोध किया। संसद ने जब मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दिया तो राष्ट्रपति को अपने आदेश को वापस लेना पड़ा। 3 और 4 दिसंबर की रात को संसद में जमकर हंगामे हुए और अंत में राष्ट्रपति को मार्शल लॉ हटाने का ऐलान करना ही पड़ा। मार्शल लॉ का मतलब अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य कानून लागू करना, यानी कि ये आम तौर पर जब लागू होता है जब सरकार को बहुत ज्यादा परेशानी जैसे कि नागरिक अशांति या फिर युद्ध का खतरा हो। और 1980 के बाद ये कदम अब उठाया गया है 2024 के दिसंबर में। आपको बता दें कि इस पर राष्ट्रपति का कहना था कि बिना मार्शल लॉ के संविधान की रक्षा करना मुमकिन नहीं था, लेकिन संसद ने इसे नकारते हुए उनके फैसले को पलट दिया। ये घटना दक्षिण कोरिया की राजनीति में बहुत बड़ी उलटफेर साबित हुई है और दुनिया भर में इसके बारे में चर्चा हो रही है।